करेंगे। इस्लामाबाद के पूर्व विधायक एमएलए अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि ये एमआईएम पार्टी जो है वहां से लड़ती है जहां से इनको बीजेपी को जिताना होता है। ये तो वोट काटू पार्टी है। तो क्या वोट काटू पार्टी आपकी? यहाँ के मुसलमानों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? आप ये देखें कि इलेक्शन के टाइम पे मनीष सिसोदिया को रिलीज कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल को रिलीज कर दिया गया, लेकिन ताहिर हुसैन की कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? मुस्तफाबाद गली नंबर 2 यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे और मुसलमानों में एक नई जागरूकता पैदा कर गए हैं। अब हम यहाँ इनसे बात करेंगे। भाई साहब हैं यहाँ पर, एक मौलाना है, ये बताएंगे कि इनको क्या उम्मीद है यहाँ के मुसलमानों से। जी, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शान अहमद खान, मैं मटिया महल विधानसभा का अध्यक्ष हूँ AIMIM पार्टी से। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हालात बिगड़ने की वजह से जैसा कि देखा जा रहा है कि 2020 में जो दंगे जो हुए उनमें ताहिर हुसैन को बिना किसी वजह के उनको अंदर कर दिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। आप ये देखें कि इलेक्शन के टाइम पे मनीष सिसोदिया को रिलीज कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल को रिलीज कर दिया गया, लेकिन ताहिर हुसैन की कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्या उनका गुनाह है? क्योंकि वो मुसलमान है। इस वजह से हम सिर्फ MIM पार्टी है जो उसके साथ खड़ी हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हम उनको टिकट दे रहे हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि हम इंशाल्लाह हम यहाँ की आवाम से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमें MIM पार्टी को यहाँ से मजबूत करेंगे। इस्लामाबाद के पूर्व विधायक एमएलए अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि ये MIM पार्टी जो है वहां से लड़ती है जहां से इसको बीजेपी को जिताना होता है। ये तो वोट काटू पार्टी है। तो क्या वोट काटू पार्टी आपकी? ये हमें टैग हर तरह से मिला हुआ है। अच्छा। लेकिन बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए कि हम जहां से क्या सिर्फ 2 सीटों पर आई है MIM पार्टी? आप ये बताइए, बीजेपी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है, इतनी सीटें हैं हिंदुस्तान में, क्या हर सीट पे MIM पार्टी ने हर बार वोट कटवा के जितवाया? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ इस पार्टी को कमजोर करने के लिए बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये एक असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अकेले ऐसे शख्स हैं जो विधानसभा जो पार्लियामेंट में मुसलमान की आवाज बनते हैं, उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से जो है यहाँ इनको कहा जाता है। ताहिर हुसैन की सीट निकल पाएगी? हम जहां से लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, मैं हर जगह से उम्मीद है कि हम मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीत कराएंगे इंशाल्लाह। आपके सामने दीगर पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी है जो बड़े बड़े वादे कर रही है कि 1 लाख रुपए ऑटो वालों की बेटियों को देंगे और कन्याओं को सम्मान, औरतों को, महिलाओं को सम्मान देंगे। MIM क्या देगी? देखिए, आप ये बताएं कि वादे, झूठे वादे करने उनके बोली बहुत आसान है। अच्छा। क्या उनके कौन सा वादा जो है सच्चा हुआ है? यहाँ की आवाम खड़ी है, यहाँ से पूछें। 2100 रुपए की उन्होंने कहा था कि सबको हर महिला को मिलेंगे, क्या मिले आज तक? कुछ मिला? यहाँ सब पूछे, किसी को कुछ नहीं बुझा। जीतने के बाद हुआ था ना, अभी जीता नहीं। अभी कौन है यहाँ पर? अभी कौन है यहाँ पे? सिटिंग CM जो है कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अब आप मुझे बताइए, तो यहाँ पर जितने वादे किए गए हैं सब झूठे हैं और सिर्फ वादे होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आए वहाँ पर, अपना प्रोग्राम किया, स्पीच दी, इम्तियाज जलील ने भी बोला। आपको लग रहा निकल पाएगी? असर पड़ेगा लोगों के ऊपर? देखिए, उनकी आवाज में जो है अल्लाह ने थोड़ा ना अट्रैक्शन रखा है, इससे लोग जो हैं बिल्कुल मुतासिर होते हैं उनकी आवाज से, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज से। वो बिना एडवर्टाइजमेंट के पब्लिक आई थी। अब देखें, इस दिन आवाम जो आ जाई, बेतहाशा आवाम आई, इतनी आवाम आई कि उनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। तो ये यहाँ पर खड़ा था, वो कह रहा था ये आवाम जो आई हुई थी, ये आवाम ऐसी थी, कोई वोट देने वाली नहीं है, कांग्रेस की सारी जनता। ये अब देखिए, उनका तो उनका पिछली बार यहाँ का रिकॉर्ड लगा कर देख लें। दिल्ली में तो कांग्रेस वैसे ही 0 है, हम उसकी बात को क्या ध्यान दें? तो वो तो आपको याद है जीतेंगे, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। पहले भी तो 2। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त न्यूज लाइव तिरछी नजर के माध्यम से सीधी तस्वीर आपको दिखा दूँ। यहाँ ऑफिसर्स के खुद लोगों की भीड़ है या दिखा दूँ यहाँ जमा है, क्योंकि यहाँ नदीम शेख की अगले महीने यानी अगले इलेक्शन की तैयारी है नदीम शेख से। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शेख जमाई भी यहाँ आए थे, यहाँ मुआयने करते हैं। लेकिन आज बिरमपुरी जमुना पार से आपको बता रहा हूँ, ये वही बिरमपुरी रोड है। बिरमपुरी में इस वक्त में असदुद्दीन काफिला इस वक्त आपको दिखा दूँ सीधी तस्वीर, क्योंकि माहौल बन ही नहीं पा रहा कि उनको उतारा जाए तो किस तरह से। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मयूर नौजवान साथियों, शेख नसीम को तशरीफ फरमा, साबिक़ा रुकन पार्लिमान, वो इंचार्ज दिल्ली और महाराष्ट्र के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब हाजी कलाम साहब, जनाब शादाब साहब, हमारी बहन मोहतरमा शमा अंजुम साहिबा, सलीम सैफी साहब। मैं मुस्तफा विधानसभा में मौजूद हूँ और अभी अभी इम्तियाज जलील, सोहेब जमाई और ओवैसी जो है यहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा की थी और परिवार के सभी लोग तक क्या कहेंगे सर, जैसे इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या लगता है आपको अगले 2025 की जो चुनाव में क्या खाता खोल पाएंगे, करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत, मुस्तफाबाद की जनता की मेहनत और ताहिर हुसैन साहब के ऊपर हुए जुल्म के आधार पर इस बार इंशाअल्लाह पूरी तरीके से मुस्तफाबाद की सीट को जीत रहे हैं। सर देखते हैं जैसे कि 78 साल के करीब 3 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री बने, 91 में चुनाव हुआ, अभी तक भी वही चीजें तलाशी जा रही है कि साहब हिंदू मुसलमान, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब उनको धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया था, या क्यों है, तो क्यों है सर? अगर धर्म के आधार पे हम लोग जाते तो 1947 में जा चुके होते, लेकिन हमारे उस वक्त के कायद मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर ये कहा था कि तुम्हारी सारी खानगाहें यहाँ है, तुम्हारी दरगाहें यहाँ है, तुम्हारी मस्जिद यहाँ पर है, तो तुम क्यों जा रहे हो? तो वो बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि वो बंटवारे के टाइम पर ये शर्त लिखी गई थी कि जो जहाँ है, जहाँ रहना चाहता है वो वहीं रहेगा। तो धर्म के आधार पर बंटवारा कहना सरासर बेईमानी है, झूठ है। क्या कहें, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि और पार्टियां 10 पार्टियां 78 साल में अभी भी मुस्तकबिल ढूंढ रहा है मुसलमान, ना उसके पास कोई क़यादत है, ना उसके पास कोई चीज है। जब बात धर्म की आती है तो और भी पार्टी हम देखते हैं जैसे कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो इस डर से नहीं बोलती है, अगर वो मुसलमानों के हक में बोलेंगी तो हिंदू वोट खसक जाएगा। इसका क्या है सर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदू वोट खिसक जाए तो खिसक जाए, मुसलमान अपनी वोट को ना खिसकने दे। अब हमें हमारा कायद मिल चुका है, हिंदू भाई इस वक्त हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, सिर्फ एक बुनियाद पर। वो जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कभी भी बोलते हैं, संसद के अंदर बोलते हैं, तो किसी एक कौम के लिए, किसी एक जात के लिए या किसी एक पंथ के लिए नहीं बोलते, बल्कि वो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, बौद्ध के लिए, पारसी के लिए, वो शेड्यूल कास्ट के लिए, वो सब के लिए बोलते हैं। सर आपसे गठबंधन क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन ओवैसी साहब जो है मुस्लिम पार्टी है, तो आपसे गठबंधन नहीं है सर? हमें उस गठबंधन की अभी जरूरत नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, अगर हमें जब हमारी ही वोट इतनी ज्यादा है तो हमें कहाँ जरूरत उनसे गठबंधन की? हम अपनी कम सीटों पर इलेक्शन लड़ाएंगे, 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ाएंगे, लेकिन पहले अपनी क़यादत को तैयार करेंगे। मुसलमान इस वक्त अपनी क़यादत के। अच्छा सर, इल्जाम विपक्षी पार्टी, जोड़ पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम में सौदा हो चुका है, सब क्या कहेंगे? मेरे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मक्का के अंदर जाकर ये कसम खाई है कि अगर मैं किसी भी पार्टी से मिला हुआ हूँ, मैं किसी भी पार्टी का बी टीम हूँ, तो अल्लाह मुझे सजा देगा। अब इस देश का हिंदू मुसलमान जो भी इस बात को जानते हैं कि मक्का की हमारे लिए क्या अहमियत है, वहाँ पर कसम की हमारे लिए क्या अहमियत है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ आएगा और उन्हें किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है 2025 के चुनाव में किसी सीट पर आप खाता खोल सकते हैं? 2025 में 10 सीटें इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं। अच्छा, क़यादत की बात कब तक चल रहा है? मुस्लिमों देखते हैं कि हर जगह कमी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, शिक्षा के तौर पे हो, तो जब हम क्यों अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा कर काबिल जैसा माशाल्लाह एडवोकेट है, और क्यों नहीं बच्चे पढ़ पा रहा? क्या है वजह? क्या आई है, एजुकेशन में बहुत तेजी से मुसलमान गया है। पहले जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमारे लिए स्कूल नहीं बनाए गए। जब से मुसलमानों ने अपने विधायक निकालने शुरू किए हैं, पार्टियों में अपनी हिस्सेदारी शुरू की है, तब से हमारे पास स्कूल हैं, हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास मदरसे हैं। इंशाल्लाह वहाँ से हमारी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक बहुत चीज चर्चा में कि अरविंद केजरीवाल के एक विधायक जिन्होंने कुरान की बेइज्जती भी की थी, वो केस भी दर्ज हुआ था, वो खुलेआम उनको टिकट दे रहा है। क्या लगता है कि वो मुसलमान वोट नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी? वो क्या है मतलब इस? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी मुसलमानों के साथ थी ही नहीं। आम आदमी पार्टी केवल रेवड़ी बांटकर सब लोगों को खुश करना चाहती थी। वो मुसलमानों के पास न पहले थी न आज है, उनके साथ कभी नहीं थी। दूसरी बात तो आपने भी लिया होगा सर। दूसरी बात में भी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए, आप सवाल कर लीजिएगा प्लीज।
दूसरी बात यह है, अरविंद केजरीवाल को 24 तारीख तक का अल्टीमेटम खुद मैंने दिया है। अगर 24 तारीख तक अरविंद केजरीवाल नरेश यादव की टिकट नहीं काटते हैं तो 25 तारीख सुबह 10 बजे शास्त्री पार्क के मेन चौक से मैं पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं का पैदल दौरा करूंगा, जिसमें सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे साथ होंगे और अरविंद केजरीवाल की करतूतों को बताऊंगा। अच्छा, मैं अभी और कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल मुस्लिमों के साथ आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज मुसलमान के कुरान के खिलाफ बेहुरमती हुई है। कल वो दिन दूर नहीं है जब कोई गीता के खिलाफ करेगा, कोई बाइबल के खिलाफ करेगा या कोई ग्रंथ के खिलाफ करेगा। कब तक हम इस तरीके के लोगों को अपनी विधानसभाओं में लाते रहेंगे? कब तक देश की राजनीति में लाते रहेंगे? आखिर कब तक इन लोगों को, जो मुजरिम है, नरेश यादव एक मुजरिम है जिसको 2 साल की सजा हो चुकी है, मुजरिम अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश का, चाहे किसी भी धर्म। मुस्तफाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, आपको बता दोस्तों, और आप देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुंचे और अपनी ये बात को उन्होंने रखा। ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए थे, अभी तक जेल के अंदर बंद है, उनको लेकर जो है क्या कुछ चर्चा यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? किसका जोर है मुस्तफाबाद विधानसभा में, किसका लग रहा है आपको? भाई साहब, मुस्तफाबाद में प्यार पतंग आनी है, पतंग ही उड़ेगी, इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। हाथ भी कटेगा, कमल भी कटेगा, मांझे से कटेगा, और पतंग माँ उड़ेगी आसमान में, पतंग उड़ेगी सीधे आसमान में। अबे जब हाथ कट जाएगा और पतंग